फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 23rd ऑफ जुलाई को इस तरीके से अपना ये प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो कल अपने वहाँ एक इवेंट है, ठीक है, कल बजट का इवेंट है। तो इवेंट के दिन हो सकता है कोई भी शेयर, ठीक है, टेक्निकल्स को ज़्यादा फॉलो ना करे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूर फॉलो करेगा, लेकिन ठीक है ये एग्जैक्टली इन लेवल्स को फॉलो करता नहीं है। तो हो सकता है ये इन सपोर्ट पे सपोर्ट लेना चाहिए, जाके बहुत दूर वाले सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के साथ भी ऐसा ही सिनारियो यहाँ पे देखा जाता है। अभी आज के दिन एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। अच्छा पैटर्न इन द सेंस यहाँ पे देखेंगे तो इन पॉइंट्स को अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके क्लोजिंग दिया है, ठीक है। शुरू के मॉर्निंग आवर्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, लेकिन लास्ट लास्ट में हाफ डे के बाद यहाँ पे अच्छा रिवर्सल हुआ और क्लोजिंग अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग को आज के दिन क्लोजिंग मिला है। तो कल के दिन अगर इस ट्रेंड लाइन का जो कि अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो एक मोमेंटम हम लोग को 12,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। और नीचे की ओर बात करेंगे तो अभी नीचे की ओर भी बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से ये ऊपर की ओर जाना चाहिए जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये अपना ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर ओपनिंग होते ही ये तुरंत नीचे की ओर आने लगता है, ठीक है, तो नीचे की ओर जो हमारे पास आज का जो स्विंग है 12,400 का, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। एंड उसके बाद 12,322 वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो नीचे की ओर आने लगता है तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट लेवल है, एंड ऊपर की ओर निकलेगा तो 12,800 यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इसके बीच में ही कल के दिन अगर इसकी ट्रेडिंग होती है, यहाँ अच्छा कुछ रैली करता है, तो इन लेवल्स को ये बहुत ही सही तरीके से हिट करेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे, चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक लास्ट वीक हम लोग को पता है ये यहाँ पे इस तरीके का हॉल कैंडल बना था और हम लोगों ने बात किया था कि अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो किन लेवल्स को इस तरीके से टच करेगा, एंड ऊपर निकलता है तो ये कितना ऊपर जा पाएगा, राइट। तो यहाँ पे 13,000 का अपना अल्टीमेट वाला लेवल है, एंड उसके पहले जो 12,800 वाला लेवल देखा वो इन तीनों कैंडल का हाई है। तो हो सकता है अगर इससे कल बहुत तेज़ी से बाइंग आती है तो इस लेवल के आसपास जाके हो सकता है ये रुक जाएगा, और नीचे सेलिंग आती है तो इन लेवल्स के आसपास जाके रुक जाएगा। अगर ऐसा होता है, ठीक है, कल की अगर फ्लैट क्लोजिंग होती है, मतलब जहाँ पे ओपनिंग है उसके आसपास कहीं क्लोजिंग हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा वीक इसी लेवल्स के बीच में निकाल देगा। ये बात को भी हमें समझ के चलना होगा, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज का प्राइस एक्शन पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। शुरू के 15 मिनट में यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग थी, एंड उसके बाद यहाँ से ये रिवर्सल हुआ। रिवर्सल होने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन जाएगा। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, राइट। तो अभी हम लोग जब यहाँ पे अगर एक रेंज बना के चलेंगे 12,800 से, और ये यहाँ पे है लगभग लगभग 12,500, तो 300 का अगर ऊपर की ओर हम लोग यहाँ पे रेंज प्लॉट करेंगे 13,100 का हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा। लेकिन हम लोग जैसा कि बात करके रखे हैं 12,300 और 13,000 वाला जो लेवल है, ये हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। 12,800 इसलिए इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग आती है, ठीक है, तो वहाँ से 150 पॉइंट इस तरीके से ऊपर जाएगा और हो सकता है 900 के आसपास जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले। अगर बहुत अच्छी बाइंग होती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत एक दो कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास बनते हैं, ठीक है, बाकी ये अप ट्रेंड में होता है। तो ऐसा सिनारियो अगर बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है तो हो सकता है यहाँ पे एक दो कैंडल इनसाइड बनाए एंड उसके बाद फिर से जर्नी कंटिन्यू करे। नीचे की ओर सेलिंग होता है तो अगर यहाँ से नीचे की ओर सेलिंग होता है तो अगर आप देखेंगे तो पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 12,465 के आसपास का होगा, क्योंकि यहाँ पे आके ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। अगर शुरू में ही आता है तो यहाँ पे जाके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ब्रेक डाउन कर रहा होगा। तो उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 12,222 का है, 322 का है, ठीक है। यहाँ पे फिर से जैसे मैंने बताया आपको इनसाइड कैंडल वैंडल बन सकता है, यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, अगर फेल होगा तो फिर नीचे ये कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरीके से कल के दिन मोमेंटम करेगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।